हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2025 के बारे में। तो अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास पक्का घर नहीं है तो सरकार आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दे रही है। तो इस योजना के अंदर आप खुद से ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अब आप इसमें ना बिना जॉब कार्ड के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है आवास प्लस। तो यहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा आवास प्लस 2024 का। तो सिंपली आपने यहाँ इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने इसको यहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पे डन कर दो। डन करने के बाद कुछ परमिशन आपसे मांग रहा है जो कि आपको यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी। देन यहाँ पर ओके कर दो। यहाँ पर आपने सारी परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, असिस्टेड सर्वे एंड सेल्फ सर्वे। तो यहाँ पर सिंपली आपने सेल्फ सर्वे पे क्लिक करना है। तो सेल्फ सर्वे के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, आधार फेस आरडी, ताकि आप जो अपनी ऑथेंटिकेशन है आधार की वो कर सको और KYC कर सको। तो सिंपली आपने अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार फेस आरडी। तो इस वाले ऐप को यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना सिंपली आधार नंबर डाल देना है। देन यहाँ पर आप ऑथेंटिकेट कर दो। ऑथेंटिकेट करने के बाद जो परमिशन है यहाँ पे आपसे मांग रहा है तो यहाँ पर आप अलाउ कर दो। अलाउ करने के बाद यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन आ गया है। यहाँ पर जो भी आपने आधार नंबर डाला है उनकी फोटो यहाँ पे क्लिक करनी है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस भी पर्सन की आप फोटो क्लिक करोगे उन्होंने ना सन ग्लासेस पाए हो और ना ही कोई कैप पाई हो। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर आप टिक कर दो। टिक करने के बाद प्रोसीड कर दो। यहाँ पर आपने अपनी फोटो क्लिक करनी है। यहाँ पे जो KYC है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आपके आधार की जो डिटेल है आपको दिख जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जो पिन है वो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको बार बार लॉगिन करने का झंझट ना रहे। तो यहाँ पर आप अपना जो पिन है वो यहाँ पे क्रिएट कर लो। देन उसके बाद कंफर्म पिन कर लो। कंफर्म पिन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पिन कर दो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट कर लो, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आप डाल दो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉक है वो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पंचायत को सिलेक्ट करना है। पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना विलेज सिलेक्ट कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप प्रोसीड कर दो। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर एड एंड एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपने पर्टिकुलर्स है जो यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो पहले तो ये आपसे पूछेगा नेम ऑफ द हेड। तो आपकी फैमिली में जो भी हेड है उनका नेम यहाँ पर आपने डाल देना है। देन नेम डालने के बाद उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा जॉब कार्ड नंबर का। तो देखो, पहले जो जॉब कार्ड नंबर थे ना वो मैंडेटरी थे, पर अब क्या है कि वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आप जॉब कार्ड नंबर डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। देन आपने यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी दिखाई देगी, आप SC है, ST है। अगर आप OBC एंड जर्नल है तो यहाँ पर आप अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एज डाल देनी है। देन आपके पास ऑप्शन आएगा मैरिटल स्टेटस का। तो आप मैरिड हो, करंटली मैरिड हुए हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल लगता है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा नेम ऑफ फादर एंड हस्बैंड का। तो अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर हस्बैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो और अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ पर आप फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फादर एंड हस्बैंड जो भी आपने सिलेक्ट किया है उनका नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। देन आपको दिखाई देगा लिटरेसी। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट और हायर जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑक्यूपेशन का। तो आप किस ऑक्यूपेशन में काम करते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इस वाले लिस्ट में वो ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नन कर दो। नन करने के बाद आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हेड। यहाँ पर आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हेड, जिनकी डिटेल्स आपने अभी ऊपर डाली है, उनके नंबर्स यहाँ पर आपने डाल देने हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी मेंबर्स आप डालोगे आगे जाकर उनका जो आधार डिटेल्स है वो भी आपको डालनी पड़ेगी। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनी डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हो तो यहाँ पर यस कर दो, अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर दो। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, मतलब आपकी फैमिली में कोई पर्सन गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, यहाँ पर आप देख के वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नन कर दो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फैमिली इनकम डालनी पड़ेगी सालाना, जो भी साल की है आपकी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी पर मंथ है 15,000 तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके साल की यहाँ पर इनकम डाल दो।
तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऐड फैमिली मेंबर। तो जितने भी आपने फैमिली मेंबर सिलेक्ट करे हैं ना, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने उनका नेम डाल देना है, देन यहाँ पर उनका जो भी आधार नंबर है वो डाल देना है, उनका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपने यहाँ पे डाल देना है। जिनका भी आपने आधार नंबर और नेम डाला है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन उनकी क्या एज है वो यहाँ पे डाल देनी है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, नेवर मैरिड, विडो, सेपरेटेड जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन जो भी आपने आधार नंबर डाला उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद लिटरेसी में उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट, हायर जो भी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर नन कर दो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनी डिसेबिलिटी, तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी यहाँ पर आप यस कर दो, नहीं तो नो ही रहने दो। सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप एड मेंबर कर दो। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वो एड हो चुका है। तो आपने जितने भी फैमिली मेंबर डाले हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो सबको आपने यहाँ पर एड कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिशियरी है जिनके नाम पर आप सर्वे करना चाहते हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है। पर यहाँ पर क्या है कि जो हेड है ना, आप उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर उनकी वाइफ को ऐड किया था फैमिली मेंबर के तौर पे, तो यहाँ पर उनकी वाइफ को एज अ बेनिफिशियरी हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आपने फोटो क्लिक करनी है जिनको आपने एज अ बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर उनकी वाइफ की जिनको उन्होंने सर्वे के लिए सिलेक्ट किया था, उनकी जो EKYC है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल का। तो जो भी बेनिफिशियरी आपने सिलेक्ट करा है उनका बैंक अकाउंट की डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है आई डोंट हैव बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप इस पे टिक भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। पर अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर अपना जो है बैंक अकाउंट जरूर डालें। पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो आपका बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इन तीनों में से जिसमें भी आपका बैंक है उसको सिलेक्ट कर ले। कोऑपरेटिव बैंक को अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपको सारे बैंक के नेम नहीं मिलेंगे। पर अगर वहीं पर आप कमर्शियल बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो सारे बैंक के नेम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपका बैंक है उसको आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। उसके बाद आपके बैंक की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, यहाँ पर लिस्ट में देखकर आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना। आपको दिखाई देगा बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है बैंक का वो यहाँ पर आप डाल दो। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला है उसको कंफर्म कर दो। और उसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम डालना है जो कि उनके बैंक अकाउंट में है, मतलब जो भी उनके बैंक में उनका नेम है वो सिंपली आपने यहाँ पे डाल देना है। सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको येस और नो करना पड़ेगा। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, मतलब कि आप रेंट पे रह रहे हो कि आपका खुद का मकान है। तो इसमें से जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके घर की दीवार है वो कच्ची है या पक्की है। तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो रूफ है घर की, मतलब जो छत है वो कच्ची है या पक्की है, वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके घर में कितने रूम्स है वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। रूम डालने के बाद आपको दिखाई देगा लैट्रिन फैसिलिटी, आपके जो घर में लैट्रिन है कि नहीं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, मतलब कि जो आपके घर की कमाई है, जो आपके घर में पैसा है वो कैसे आ रहा है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपके घर में व्हीकल है, जो व्हीकल है 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है। अगर है तो यस करो, नहीं है तो इसको सिंपली नो रहने दो। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मतलब कि आप खेती बाड़ी में कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह। अगर है तो यस करो, नहीं है तो सिंपली इसको नो ही रहने दो। देन आपके घर में किसी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो इसको आप यस करो, नहीं है तो इसको नो रहने दो। उसके बाद आपके घर में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब किसी के पास भी सरकारी नौकरी है तो यस करो, नहीं है तो इसको नो ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके घर में कोई मेंबर खेती बाड़ी के अलावा कोई और जॉब करता है, तो यहाँ पर आप यस करो, नहीं तो नो ही रहने दो। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी पर्सन 15,000 से ज्यादा मंथली कमा रहा है तो यस करो, नहीं तो नो ही रहने दो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, मतलब कि आपके फैमिली में कोई जो मेंबर है वो इनकम टैक्स पे करता है। अगर करता है तो यस करो, नहीं करता तो उसको नो ही रहने दो। देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, अगर इनकम टैक्स नहीं पे करता तो प्रोफेशनल टैक्स भी कैसे पे करेगा, तो इसको भी नो ही रहने दो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो खेती वाली जमीन है वो 2.5 एकड़ है या उससे ज्यादा है, तो यस करो, नहीं तो इसको नो ही रहने दो। उसके बाद अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब कि जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती, वो जमीन आपके पास 5 एकड़ है, अगर उससे ज्यादा है तो यस करो, नहीं तो नो ही रहने दो। अगर आपके घर में शेल्टर है तो इसको यस करो, अगर नहीं है तो इसको नो ही रहने दो। उसके बाद डेस्टिट्यूट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें आप नो कर दो। नीचे जितने भी आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं ना उसमें सिंपली आपने नो ही कर देना है। देन आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, मतलब कि आपके पास जमीन है जिसमें आप जो अपना घर है वो बना सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो यस करो, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो इसको नो ही
रहने दो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप ये इस बेनिफिट का जो फायदा ले रहे हो वो फर्स्ट टाइम ले रहे हो कि पहले भी आपने इसमें अप्लाई कर रखा है। अगर अप्लाई कर रखा है तो यस करो, अगर आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया तो इसको नो ही रहने दो। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पर आ गया है कि कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज, मतलब जो आपके पास घर है ना उसकी फोटो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी इसने उठा लिया है, मतलब कि जिस भी लोकेशन से आप ये फॉर्म भर रहे हो ना उसकी लोकेशन इसने ये उठा ली है। तो फोटो को क्लिक करने के लिए आप इस पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके घर की जो भी फोटो है घर के अंदर की, उस फोटो को आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप टिक कर दो। तो फोटो को आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपको जो फोटो है वो क्रॉप करनी है। उसके बाद आपको अपने घर के बाहर की फोटो लगानी है, मतलब कि जहाँ पे आपका दरवाजा है और वहां से आपकी जो छत है घर की वो भी दिखनी चाहिए। तो इस पर आप क्लिक करके घर के बाहर की फोटो यहाँ पर आप क्लिक कर लो। और अगर आप इसमें अपनी फोटो डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करके अपनी फोटो भी डाल सकते हैं। और एड रिमार्क में आपने रिमार्क डालना है कच्चा घर। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो बेनिफिशियरी है उसको ट्रेनिंग चाहिए घर बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप यस करो, नहीं तो नो ही रहने दो। तो नो करने के बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करने के बाद जो फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। तो इस फॉर्म को एक बार आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, जो भी आपने सारी डिटेल भरी है A to Z। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हो कि इसमें आपने पुराने घर की फोटो क्लिक कर रखी है और साथ में जो आपके पास जमीन पड़ी है जिसपे आप घर बनाना चाहते हो उसकी भी फोटो यहाँ पर क्लिक कर रखी है। तो इस फॉर्म को अगर आपने डाउनलोड करना है ना, ऊपर आपको PDF का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अपलोड सेव सर्वे डाटा। तो इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार है ना आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और आपका जो जॉब कार्ड है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हमने जो जॉब कार्ड है वो नहीं डाला हुआ क्योंकि जो जॉब कार्ड है वो मैंडेटरी नहीं है। तो वेरीफाई आधार करने के लिए आप यहाँ पे वेरीफाई आधार करो और अगर आपने जॉब कार्ड डाल रखा है तो जॉब कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप इस सर्वे को मतलब इस एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट सर्वे का भी ऑप्शन है, तो आप इस डाटा को डिलीट भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप टिक करो। तो यहाँ पर आप वेरीफाई आधार और जॉब कार्ड को वेरीफाई करने के बाद अपलोड रिकॉर्ड कर दो। तो अपलोड रिकॉर्ड करने के बाद जो आपका सर्वे एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सर्वे का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हो। और किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।